हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बरसात का टाइम शुरू हो गया है, तो बारिश में पौधों की कटाई छटाई करना चाहिए कि नहीं है, तो मत करना एक गलती जिससे बर्बाद हो सकता है आपका प्लांट। तो बारिश शुरू हो गई है तो अधिकतर सोचते हैं चारों तरफ हरियाली होती है और प्लांट में नई नई ग्रोथ होती है, नए नए कोपल पत्तियाँ और नई कलियाँ वगैरह निकलती हैं। तो उससे आप जान सकते हैं प्लांट में एक नई ग्रोथ का टाइम आ जाता है बारिश के टाइम। तो इस समय क्या हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए कि नहीं? अगर हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट में क्या नुकसान हो सकता है, आइए सब बातें जानते हैं। तो सबसे पहले गार्डनिंग करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि नया प्लांट बरसात में लगाते हैं। नया प्लांट रिपोर्टिंग करना और प्लांट में नया प्लांट लगाना बरसात में ठीक रहता है, लेकिन जो पहले से ही प्लांट लगा उसकी हार्ड प्रूनिंग करना क्या सही है, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो मानसून में हार्ड प्रूनिंग करने से कई नुकसान हो जाते हैं और ज़्यादा गहराई से प्लांट को जब हम किसी प्लांट को अच्छे से उसको अच्छे से ग्रोथ के लिए हम अपने प्लांट को, जैसे मेरा ये प्लांट है और इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई हैं, ये देखिए। तो इसमें अगर हम यहाँ से अगर हम मेन काट देते हैं तो हमारे प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ये प्लांट हमारा है और अगर इसकी मेन प्लांट को हम काट देते हैं तो लगातार बारिश से हमारे प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि मेन ब्रांच है और इसमें बराबर लगातार पानी पड़ता रहेगा और सूख नहीं पाएगा और इसमें फंगस की समस्या आ जाती है। और लगातार पानी बरसने से यहाँ पे फंगस यहाँ पानी जमा होता रहेगा और ये पूरी तरीके से डाल हमारी सूख नहीं पाएगी, ऊपर जैसे खुले घाव की तरह हो जाएगा। जिस तरीके से हमारा जब घाव होता है उसको खुला छोड़ देते हैं तो उसमें फंगस वगैरह लग जाता है। इसी तरीके से हम जब हार्ड प्रूनिंग करते हैं बरसात में तो ये खुले घाव की तरह हो जाएगा और यहाँ पे पानी जमा होने की वजह से फंगस होता रहेगा। तो फंगस हमारा लगने का चांस ज़्यादा होता है बरसात में। तो आप अगर यहाँ फंगस हो गया तो धीरे धीरे ये फंगस पूरे तने तक यहाँ पहुँच जाएगा, फिर धीरे धीरे वो फंगस पूरे प्लांट में जड़ तक पहुँच जाएगा, जिससे प्लांट हमारा मर सकता है। तो आपको क्या करना है, बरसात में आपको हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपने पेड़ को छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर हल्की फुल्की आप प्रूनिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे सूखी टहनियाँ वगैरह हैं इनको आप हटा के कर सकते हैं, हटाते रहिए, इनको आप हटा सकते हैं। ये देखिए सूखी वगैरह हैं, इनको आप हटाते रहिए, लेकिन मेन जो है उसको आप टच नहीं करेंगे, क्योंकि बरसात के टाइम आप जो सूखी पत्तियां वगैरह हैं उनको आप हटाती है, सूखी टहनियाँ वगैरह हैं। और हार्ड प्रूनिंग एकदम लाइट प्रूनिंग आपको करना है, हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फंगस की वजह से वो प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल भी अपने प्लांट की प्रूनिंग ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है, आप प्रूनिंग कर सकते हैं, लाइट वाली प्रूनिंग करते रहिए। और जो जहाँ पे ख़राब वो डाल है, सूखी हुई डाल है, उसको आप हटाते रहिए। और जहाँ फंगस वाली डाल है या कोई बीमारी जिस डाल में लगी है उसको आप वहाँ से कट कर दीजिए। फिर उसके बाद फिर वहाँ पे आप फंगीसाइड या हल्दी पाउडर आप लगाते रहिए। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप हार्ड प्रूनिंग करें तो बरसात के टाइम हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। तो अब ये सवाल उठता है कि हम हार्ड प्रूनिंग किस टाइम करते हैं अपने प्लांट में, जब बरसात का टाइम हमारा निकल जाए तब हम, अगर पौधे की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है और उसमें असंतुलन हो गया है ग्रोथ में, इधर उधर
टहनी वगैरह ज़्यादा चली गई हैं, शाखाएँ वगैरह, तब उसमें आप बरसात के टाइम हार्ड प्रूनिंग कीजिए अगर ज़रूरत है तो। और फिर उसमें फंगिसाइड आप लगा दीजिए, और बरसात नहीं होने की वजह से वो वहाँ पे धीरे धीरे वो वहाँ पे फंगस नहीं लगेगा और वो प्लांट आपका सूखने लगेगा और वो प्लांट आपकी ग्रोथ पे पकड़ में आ जाएगा और वो प्लांट आपका अच्छा होगा। तो इसमें बरसात के टाइम आपको हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अपने प्लांट को अच्छे करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा घना वगैरह हो गया है तो आप छोटी मोटी अपने प्लांट की कटिंग सेटिंग कर दीजिए, जिससे पौधा अगर घना है तो आसपास की टहनियाँ वगैरह छोटी छोटी हार्ड लाइट प्रूनिंग करेंगे तो अंदर जो घना हुआ है, अंदर जो टहनियाँ हैं या पत्तियाँ हैं, जो फूल हैं, उनमें सूरज की रोशनी नहीं आ पा रही है, तो आपको थोड़ा सा लाइट प्रूनिंग कर दीजिए, ऊपर से प्रूनिंग करते रहिए तो अंदर हवा का आना जाना, हवा और रोशनी आसपास आती रहेगी और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। जब कभी कभी प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाता है तो उसके अंदर रोशनी नहीं पहुंच पाती, जो अंदर वाली टहनियाँ होती हैं, तो आप उसको थोड़ा सा लाइट प्रूनिंग कीजिए, पर हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी ना कीजिए। इस तरीके से अपने प्लांट का आप बरसात में ध्यान रख सकते हैं। और ख़राब पत्तियां वगैरह हैं, सूखे फूल हैं, तो आप बिल्कुल भी हटाते रहिए और मेन स्टेम को नहीं छेड़ना है। और इस तरीके से प्लांट आपका ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो हमें सूखे फूल वगैरह ये सब हटाते रहना है बरसात में, और ड्रेनेज होल का भी ध्यान रखना है। और अगर इसमें गमले में ज़्यादा पानी जमा होता रहे तो उसको भी आप अपने हाथ से प्लांट गमले को ऐसे करके आप इस पानी को निकाल दीजिए। तो इस तरीके से अपने प्लांट में सूखी जो घास पतवार है उसको भी आप हटाते रहिए, क्योंकि इसमें नरम मिट्टी होती है बरसात में। तो इस तरीके से साफ़ सफाई अपने प्लांट में करते रहिए। और जहाँ पे फंगस वगैरह लगा है तो वहाँ पे आप फंगिसाइड वगैरह का यूज़ अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। और अगर पौधा ज़्यादा घना वगैरह हो गया है तो भी लाइट प्रूनिंग कीजिए, जिससे अंदर पौधों को रोशनी लगे और हवा भी लगे, और जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो भी अपने प्लांट को चेक करते रहिए। वहाँ पे फंगिसाइड या हल्दी पाउडर भी छिड़क सकते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है तो आप सूखी टहनियाँ वगैरह भी हटा सकते हैं, जिस डाल में फंगस वगैरह लगा है उनको भी आप हटा सकते हैं। और अपने प्लांट के ग्रोथ पर निर्भर करता है, पीलियाँ पत्तियाँ वगैरह भी आप हटाते रहिए। और इसमें खाद पानी आप समय समय पर दीजिए, और बरसात में ज़्यादा पानी से बचें, ड्रेनेज होल का ध्यान रखें। और हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी ना कीजिए। जब बरसात चली जाए तब अपने प्लांट के अच्छे से आकार देके हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस समय फंगस का खतरा नहीं रहेगा और वो डाल आपकी जल्दी सूख जाएगी और वहाँ पे फंगिसाइड आप लगा सकते हैं। जिस तरीके से प्लांट में नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से बिल्कुल भी आप बरसात में हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल ना कीजिए। और इस तरीके से प्लांट चल रहे हैं मेरे कुछ प्लांट बरसात में, उसमें कुछ प्लांट मेरे सूख गए हैं। इतनी गर्मी पड़ी है, देखिए इतनी गर्मी पड़ी है और सूख गए हैं। तो यहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, पर यहाँ से प्लांट मुझे कट करना पड़ेगा, फंगिसाइड लगाना पड़ेगा, तब ये प्लांट शायद बच जाए। और ये देखिए रेन लिली है, इसमें ये कल खिलेगा और ये छुई मुई का है इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। उतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।